अगर कहूंगा तो कहीं राम जी कुछ ना कहें। राम जी सोचे कि यदि हम कहेंगे तो लक्ष्मण ये न सोचे कि ससुराल हो ही नहीं और ससुराल को पहले देखने पर उतावल है। रामचंद्र जी भी शांत हैं और भैया लक्ष्मण जी भी शांत हैं कि लखन हृदय जाई जनक ओरया बहु देखी सिया राम जय राम सिया राम जय राम। मुस्काई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आवहु देखी। लक्ष्मण के अंदर बड़ी लालसा है कि जनकपुरी देखने के लिए जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लक्ष्मण के अंदर बड़ी लालसा है कि कैसे जनकपुरी को देखने के लिए जाए, पर राम जी बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं। भाई भाई में ऐसा प्रेम है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण के मन की बात जान गए। लक्ष्मण क्या तू नगर देखना चाहता है? तो लक्ष्मण ने कहा भैया बड़ी देर से सोच रहा हूं कि कैसे नगर देखने के लिए जाएं, पर गुरुदेव के नाम से मुझे डर लगता है कि उनसे आज्ञा लेने कैसे जाएंगे। इसलिए महाराज आप ऐसा कुछ करो जिससे हम नगर देखने के लिए चलें। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण चल मैं तेरे साथ भी नगर देखने के लिए चलूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या आप भी नगर देखना चाहते हो? रामचंद्र जी ने कहा जब तू नगर देखने जाएगा तो तेरे साथ तो हम भी जाएंगे। तो लक्ष्मण भैया कहने लगे बोले प्रभु आप हमारे साथ नगर देखने के लिए जब ही चल सकते हो जब आप हमारी एक शर्त मानोगे। भगवान ने कहा नगर देखने में कौन सी शर्त? बोले देखो ये जनकपुरी तुम्हारी ससुराल है, तो ससुराल देखने के लिए जा रहे हो तो खोपड़ी उठा करके इधर उधर मत ज्यादा देखना, नहीं तो लोग कहेंगे कि दूल्हा बने नहीं और ससुराल पहले ही देखने लगे। तो महाराज आप ऐसा करना कि हम नगर देखेंगे और आप दृष्टि झुका करके चलना ताकि लोग कहें कि दूल्हा तो मर्यादा धारण करने वाला है। रामचंद्र जी ने कहा अच्छा जो तुम उपदेश दे रहे हो हम तुम्हारे उपदेश मान करके चलें। लक्ष्मण जी ने कहा रामचंद्र जी ने कहा चल तेरे साथ चलूंगा, जैसी तेरी इच्छा है मैं नजर उठा के इधर उधर नहीं देखूंगा। भगवान ने लक्ष्मण की उंगली को पकड़ा, उंगली पकड़कर जिस समय भगवान चले हैं तो जनकपुरी की मर्यादा देखिए। बालक गलियों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नारियां झरोकों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जो पुरुष हैं वो घर की दहेली से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये जनकपुरी की मर्यादा है कि नारी घर से बाहर नहीं है बल्कि झरोकों से भगवान को निहार रही है। और हमारे आपके दरवाजे पर कोई सुंदर वस्तु आ जाए तो पूरा घर खाली कर देती है और बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। जनकपुरी की मर्यादा कहती है घर में यदि पुरुष है
तो नारी को कभी घर की दहेली को लांघना नहीं चाहिए। ये जनकपुरी की मर्यादा करती है। पुरुष दहेली पर है, नारियां झरोकों पर हैं और बालक गलियों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और झरोकों पर सतियां खड़ी हैं, पर मेरे राम जी तो दृष्टि झुका करके चल रहे हैं। लक्ष्मण जी सीना तान करके चल रहे क्योंकि छोटे भैया हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इधर उधर देखूंगा तो लक्ष्मण कहेगा अच्छा ससुराल नहीं हुई, और पहले ही इधर उधर देखने लगे। तो प्रभु शांत होकर के नीचे की ओर देखते हुए जा रहे हैं। झरोकों से सखियां कहती हैं, हे रघुनाथ, एक बार मेरी ओर दृष्टि डाल दे ताकि मेरा जीवन निहाल हो जाए। पर भगवान एक बार भी सखियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो सखियां झरोकों से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी। ओ हमारी ओरिया तनिक हेरी रघुनाथ जी। ओ हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, जय हो हमारी ओरिया तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर लाला, सुंदर श्यामल गौर मनोहर लाला, सुंदर श्यामल गौर मनोहर लाला, सुंदर श्यामल गौर मनोहर लाला। अखियन बसेल मनोहर जोरिया, अखियाँ बसरी मनोहर जोरिया, ओ अखियन बसेल मनोहर जोरिया, कनक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनक हेरी रघुनाथ जी। और सखियां रामचंद्र जी से कहने लगी, हे रामचंद्र जी, यदि आप हमारी जनकपुरी में आए हो या तो हमारी जनकपुरी में आते ना, और अगर आ गए हो तो कल्याण करके जाना, बिना कल्याण करे यहाँ से मत जाना। मिथिला में आए थे जादू चले लाला, मिथिला में आए के जादू चले लाला, मिथिला में आए के जादू चले लाला, मिथिला में आए के जादू चले लाला। हो गया ये मिथिला में सब सखियां, हो गया ये मिथिला में सब सखियां, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी।
चलाए के मधुर मुस्काई के लाला नयन चलाए के मधुर मुस्काई के लाला नयन चलाए के मधुर मुस्काई के लाला नयन चलाए के मधुर मुस्काई के लाला। ओ देख तनक तू हमारी ओरियां देख तनक तू हमारी ओरियां ओ देख तनक तू हमारी ओरियां तनक घेरी रघुनाथ हमारी ओरियां घेरी रघुनाथ हमारी ओरियां ओ हमारी ओरियां हो सभी लोग गाने में जाके जय हो रघुनाथ जी हमारी ओरियां रघुनाथ जी हमारी ओरियां घेरी रघुनाथ जी। तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरियां। हे रघुनाथ जी एक बार देख दो आज झरोकों पर जो सखियां खड़ी हैं भगवान के दर्श के लिए आंखों से झरझर अश्रु बहा रही हैं पर राम जी किसी का नहीं सुन रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने नजर उठा करके देखा तो एक एक सखी की आंखों में अश्रु बह रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने भगवान को देखने से मना किया और जनकपुर की सखियां तो भगवान को देखने के लिए लालायित हैं। राम जी से कहा प्रभु क्षमा कर देना, एक बार इनके ऊपर कृपा रूपी दृष्टि डाल दो ताकि जनकपुर वासियों की नारियों का भी कल्याण हो जाए। भगवान ने जिस समय सखियों के ऊपर दृष्टि डाली तो आज सखियों का जीवन निहाल हो गया। भगवान ने सबके नेत्रों को सजल करके और जिस समय वापस भगवान आए हैं लौट करके जब भगवान आए विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी ने स्वयं भगवान को आज्ञा दी थी जा ही देख आवो नगर सुख निदान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। भगवान ने सबको दिव्य दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद पुनः जब गुरुदेव के पास आए संध्याकालीन वेला में भोजन इत्यादि किया, शयन किया। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जागे, तदुपरांत प्रभु राम जी, उसके बाद गुरुदेव विश्वामित्र जी, तीनों लोगों ने स्नान किया। स्नान करके रामचंद्र जी ने जाकर के गुरुदेव से पूछा हे गुरुदेव आपकी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पास में पुष्प वाटिका है जाकर के फूल ला सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि शीघ्र जाओ और मेरी पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। भगवान रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जिस समय पुष्प वाटिका के पास आए तो लक्ष्मण ने माली को देख लिया पर देख करके अनदेखा कर दिया और लक्ष्मण ने बाग में प्रवेश कर दिया। भगवान ने कहा हे लक्ष्मण तुझे दिखाई नहीं देता कि बाग का मालिक खड़ा है, बाग का माली खड़ा है तो पहले माली से आज्ञा ले लो उसके बाद बाग में प्रवेश कर। तो लक्ष्मण भैया कहने लगे प्रभु कोई खाने की वस्तु हो तब तो आज्ञा ले, अरे हमें तो पूजा के लिए फूल चाहिए तो फिर पूजा के लिए फूल चाहिए तो फिर काहे को आज्ञा लूं, इसलिए मैं आज्ञा नहीं लूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा तुम आज्ञा नहीं लोगे तो मुझे लेनी पड़ेगी। चौदिस चितई पूछ माली, चारों तरफ देखा माली को खड़ा पाया। माली से जाकर के कहे भैया माली क्या आपकी आज्ञा हो तो आपकी पुष्प वाटिका से 2-4 फूल ले लूं, मुझे गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए। माली ने कहा देखिए आप ही तो राम जी हो जो विश्वामित्र जी के साथ आए हो। बोले हाँ
हम विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, अयोध्या रहते हैं, दशरथ के पुत्र हैं, पूरा परिचय दे दिया। माली कहने लगा कि हम आपको अपनी बाग में तो प्रवेश करने देंगे, लेकिन हमारे बाग का एक नियम है। बोले आपके बाग का नियम? बोले हमारे बाग का ये नियम है कि हमारे बाग में तो स्त्रियां प्रवेश करती हैं, पुरुष का जाना वर्जित है, पुरुष अंदर नहीं जा सकता, केवल स्त्रियां जा सकती हैं। तो भगवान ने कहा तो क्या करें? तो माली कहने लगा कि या तो हमारी जो जानकी है, या तो जनक नंदिनी की जयकार लगाओ, या तो फिर नारी बन करके दिखाओ, क्योंकि हमारे बाग में नारियां प्रवेश करती हैं। लक्ष्मण भैया ताली बजा करके हंसने लगे। बारे बा प्रभु, आज्ञा लेने के लिए आए थे, अब इनके सामने या तो नारी बन के दिखाओ, या तो अपनी धर्म पत्नी की जयकार लगाओ। रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि हम कैसे नारी बने। लक्ष्मण जी ने भगवान की तरफ देखा कि भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है कि नारी कैसे बने। तो लक्ष्मण भैया ने प्रभु को पीछे कर दिया और माली के सामने आ गए। बोले भैया माली, यदि मैं जनक नंदिनी की जयकार लगा दूं तो बाग में जा सकता हूं? बोले नहीं, मेरे बाग का नियम है, जो आज्ञा लेता है वही नारी। राम जी बेचारे सोच में पड़ गए, क्या करें, नारी कैसे बने? भगवान श्री राम मर्यादित है, नारी कैसे बने? और नारी बनेंगे तो फिर हंसी नहीं होगी कि 2 फूल के लिए भगवान नारी बन गए। अब रामचंद्र जी बाग में खड़े हैं, कैसे जाएं? कहीं देर हो गई, पुष्प नहीं मिले तो गुरुदेव कहेंगे कि पुष्प लेकर नहीं आए, और नारी बन करके जाते हैं तो अयोध्या में सब जान जाएंगे कि राम ने 2-4 फूलों के लिए नारी बन गए। भगवान बेचारे खड़े हैं, क्या किया जाए? माली कहने लगा देखो, अगर मेरे बाग में जाना है तो नारी बन करके दिखाओ कि फूले कौन पहियो जनाने बगिया, फूले कौन पहियो जनाने बगिया, फूले कौन पहियो ओ जनानी बगिया, फूले कौन पहियो जनानी बगिया, फूले कौन। कह रहा है प्रभु से, हो जो राजा तुम फूल चाहते हो, जो राजा फूल चाहते हो, जो राजा तुम फूल चाहते हो, जो राजा तुम फूल चाहते हो। माली कह रहा है अगर आप फूल चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? तो माली कह रहा क्या करना पड़ेगा? तो कह रहा है वही ना धोती लागा दो बिटिया, वही ना धोती लागा दो बिटिया, और जनाने बगिया फूले कौन पहियो, जनाने बगिया फूले कौन पहियो।
आज माली कह रहा है कि राम जी यदि आपको हमारे बाग में जाना है तो नारी बन करके दिखाओ। तो भगवान ने कहा देख माली मैं नारी नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले मैं रघुवंशी हूँ। तो माली ने कहा तो रघुवंशी हो तो ऐसा करो हमारी जनक नंदिनी की जय बोल दो। तो एक तो काम करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया नारी बनने से तो अच्छा है नारी की जयकार लगा दो उसी में भलाई है। भगवान ने कहा ये बात सही है। तो भगवान ने जनक नंदिनी की जय बोल करके बाग में प्रवेश किया। और जिस समय बाग में प्रवेश किया तो चौहो देश चिताय पहुंच मालीगण और लगे लेने दल फूल मुदित मन। भगवान ने बाग में वृक्षों से एक भी पुष्प तोड़ा नहीं। रामायण कहती है लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान जिधर हाथ करते थे फूल टूट करके भगवान के हाथ में स्वतः गिर जाते थे। इसलिए मानसकार कहते हैं लगे लेन दल फूल मुदित मन। वृक्ष फूल देते रहे और भगवान फूलों को लेते रहे। क्योंकि वृक्षों ने सोचा हमारे बाग में हमारे बहनोई आए हैं इनको कोई कष्ट ना हो। इसलिए बाग से वृक्ष से फूल टूट टूट करके राम जी के हाथ में स्वतः पहुंच गए। वृक्ष और माता जानकी भाई बहने हैं। पृथ्वी से उत्पत्ति जानकी मैया की हुई है और पृथ्वी से उत्पत्ति वृक्षों की हुई है इसलिए भाई बहन हुई। तो वृक्षों ने सोचा मेरे बाग में बहनोई आए हैं तो इन्हें कोई कष्ट ना हो। तो जिधर हाथ करते थे अपने आप फूल टूट करके भगवान के हाथ में आ जाते थे। इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित मन। इतने सारे फूल तोड़ लिए। लक्ष्मण ने सोचा इतने सारे फूल लेकर के जाएंगे तो गुरुदेव डांटेंगे। बोले इतने सारे फूलों का क्या होगा? तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि थोड़ी देर बाद माता जानकी आ रही होंगी गिरजा पूजन के लिए तो इन्हीं फूलों से मैं अपने राम जी का श्रृंगार कर दूंगा। और पूजा के फूल अलग निकाल दिए उन्हीं फूलों की माला बना श्री राधे। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।